ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन हमने मंडे से स्टार्ट किया था। 3 लेक्चर्स के हो चुके हैं, जिसमें हम लोग आयनिक हाइड्रेट्स, कोवलेंट हाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट होगा ये 3 हाइड्रेट्स, पॉलीमेरिक, मेटालिक एंड बॉर्डरलाइन। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पॉलीमेरिक हाइड्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात बताना चाहते हैं हम कि पॉलीमेरिक जो वर्ड है वो पॉलीमराइजेशन एक वर्ड होता है, वहां से इसको राइज किया गया। ठीक है, या पॉलीमेरिक वर्ड होता है एक पॉलीमर और एक होता है मोनोमर। पहले आपको इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वो बेटा सिंपल समझिएगा इस तरीके से कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको मोनोमर बोलते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको मोनोमर, उनको नाम दिया जाता है मोनोमर का। ठीक है, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं पॉलीमर का। जब छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं किसी बॉन्डिंग की वजह से, छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में किसी बॉन्डिंग से अगर आप में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उस बड़े मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर। छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर, बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर। और जिस प्रोसेस के जरिए ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है, जो जिसके जरिए सारी की सारी ये मैन्युफैक्चरिंग होती है पॉलीमर की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में या उनको बनाने के लिए भी हम इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन मेटल्स, इन हाइड्राइड्स को हम लोग पॉलीमर का नाम देते हैं कि ये पॉलीमर या पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स होते हैं। इसमें एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, अब उसके लिए भी अगर आप बैकग्राउंड पे जाएं थोड़ा सा, तो आपने जो पहला हाइड्रेट पढ़ा था आयनिक हाइड्रेट, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं स्क्रीन को, सॉरी, मैं स्लाइड को वापस लेके जाता हूँ पीछे की तरफ। आपको मैं पहली आपको बताता हूँ कि आयनिक हाइड्राइड में आपने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर, इस जगह पर ये देखें कि सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन सेकंड ग्रुप के जो शुरू के जो 2 एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये दोनों जो एलिमेंट है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इनका एटॉमिक रेडियस छोटा होने की वजह से ये आयनिक हाइड्रेट्स को फॉर्म नहीं कर पाते। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये बनाते हैं यहाँ पर क्या, पॉलीमेरिक हाइड्रेट बनाते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सेकंड ए ग्रुप के इनिशियल 2 एलिमेंट्स हैं, ये टॉप के 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये यहाँ पर बनाएंगे बेटा पॉलीमेरिक हाइड्रेट बनाएंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड और बेरिलियम हाइड्रेट, मतलब मैग्नीशियम और बेरिलियम पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और उसके बाद ये एक लॉन्ग चेन को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड। अब इसको इस तरह समझिए कि जनरल फार्मूले के लिहाज से हम कहेंगे कि बेरिलियम हाइड्राइड इस तरह बनेगा, BeH2। अब H2 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा बेरिलियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो यहाँ पर आपके पास 2 आएगा। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड जो होता है उसमें भी आप इसी तरह लिखेंगे। लेकिन साथ में ये N क्यों लिख रहे हैं बेटा, N का मतलब होता है डिफरेंट नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ इसके लिखने का मकसद ये है कि जब बेरिलियम हाइड्राइड, ये एक सिर्फ इतना अगर मॉलिक्यूल को हम देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है बेरिलियम हाइड्राइड, ये कहलाएगा मोनोमर। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये तो बेरिलियम, ये आपके पास 2 हाइड्राइड। फिर इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल या एक और मोनोमर हम यहाँ ड्रॉ करें, अगर बेरिलियम हाइड्राइड इस तरह, और इसी तरह का एक और मोनोमर फिर आगे ड्रॉ करते रहना, कंटिन्यू करते रहना, तो ये जो मोनोमर होता है ये दूसरे मोनोमर के साथ यहाँ पर एक वीक बॉन्डिंग यहाँ पर क्रिएट करता है। यहाँ पर इस जगह पर एक वीक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर एक क्रिएट करता है। तो इस क्रिएशन की वजह से ये एक लॉन्ग चेन को फॉर्म कर सकता है। इसी वजह से हम इसे बोलते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड, कि ये मोनोमर्स हैं, ये भी मोनोमर है। इस तरह और भी बहुत बेशुमार मोनोमर्स होंगे। तो बहुत सारे मोनोमर जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद एक पॉलीमर को या एक लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए ये सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो हो रही होती है, उसको बोलते हैं हम लोग
पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसे। इसी वजह से हम इनसे हाइड्राइड्स को बोले जाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड, कि इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं। तो जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसमें पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में, पहला पॉइंट कि इसमें मैग्नीशियम और बेरिलियम इन्वॉल्व होते हैं। इसका जनरल फार्मूला BeH2 ब्रैकेट N होता है, या मैग्नीशियम हाइड्राइड ब्रैकेट N होता है। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से इसको हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी आयनिक हाइड्राइड से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी कोवेलेंट हाइड्राइड से मैच करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये पॉइंट्स हैं बस छोटे से, जो कि आप लोगों ने पॉलीमेरिक हाइड्राइड के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है मेटालिक हाइड्राइड। अच्छा, अब मेटालिक हाइड्राइड को पढ़ाने से पहले मैं ज़रा आपके सामने एक वही पीरियोडिक टेबल को लेके आता हूँ, ज़रा वो देखिएगा और समझिएगा। देखें, अगर आपको याद हो तो आपने जो पहला हाइड्राइड डिस्कस किया था, आयनिक हाइड्राइड जो डिस्कस किया था आपने, वो आपने कहा था कि उसमें S ब्लॉक होता है, मतलब फर्स्ट ग्रुप होता है और ये सेकेंड ग्रुप ये वाला होता है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स का जिक्र हम कर चुके हैं। देखिए, आयनिक हाइड्राइड्स में फर्स्ट ग्रुप इन्वॉल्व होता है और सेकेंड ग्रुप इन्वॉल्व होता है, लेकिन सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कोवलेंट हाइड्राइड की। कोवलेंट हाइड्राइड में ये पी ब्लॉक इन्वॉल्व होता है, लेकिन पी ब्लॉक में सिर्फ वो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपका एर्थ ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता और बाकी इन एलिमेंट्स में से आपने सिर्फ नॉन मेटल्स को लेना होता है। जस्ट लाइक उसमें था आपके पास कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, क्लोरीन था। ठीक है ना, इस तरीके के एलिमेंट, बोरॉन था, एल्यूमिनियम था, इस तरीके से। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में आपको कहा गया था कि दो हाइड्राइड्स आपस में मिलेंगे, थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड और यहाँ से फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड्स आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद बनाएंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स के बाद आज आपने डिस्कस किया पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक में आपने कहा ये जो दो एलिमेंट्स बाकी बच गए थे ये भी इन्वॉल्व होंगे। अब इस पूरे ओवरव्यू से चार हाइड्राइड्स हम पढ़ चुके हैं, तो चारों हाइड्राइड्स में एस ब्लॉक इन्वॉल्व हो रहा है और पी ब्लॉक इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तक यहाँ पर डी ब्लॉक इन्वॉल्व नहीं हुआ या एफ ब्लॉक इन्वॉल्व नहीं हुआ। सो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जो दो हाइड्राइड्स आज पढ़ेंगे हम, उसमें ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, डी ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसलिए आपको मैंने ये सारा ओवरव्यू दिया कि एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक जो है ये मिलकर बनाते हैं बेटा चार हाइड्राइड, आयनिक, कोवलेंट, कॉम्प्लेक्स और पॉलीमेरिक। लेकिन जो लास्ट में हम दो हाइड्राइड्स आज डिस्कस करेंगे, मेटालिक एंड बॉर्डर लाइन, उसमें यहाँ से हाइड्राइड जो है वो लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। बेटा जो मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल और हाइड्रोजन की कम्बिनेशन से बनते हैं, तभी इसका नाम रखा गया मेटालिक, क्योंकि उसमें मेटल्स होते हैं। अब ये ट्रांजिशन मेटल से मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल का मतलब है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों शामिल हो जाते हैं इसमें। मतलब कि आपके पास बी सब ग्रुप आता है, तो इसमें कौन कौन से ग्रुप होंगे, फर्स्ट बी से लेकर एट्थ बी तक। तो फर्स्ट बी से लेकर एट्थ बी तक मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं वो मेटालिक हाइड्राइड्स को फॉर्म करते हैं। अब इसमें जो बॉन्डिंग होती है मेटल्स और हाइड्रोजन के दरमियान में, वो कोई ट्रू बॉन्डिंग नहीं होती। ट्रू बॉन्डिंग से मतलब है कि ना तो आयनिक होती है, ना कोवलेंट होती है, ठीक है, ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट होती है, ना मेटालिक होती है। तो कोई किसी किस्म की बॉन्डिंग नहीं होती, बस जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान और मेटल्स के एटम्स के दरमियान कुछ गैप रहता है, कुछ स्पेस रहती है, उसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, मतलब खाली जगह रहती है। और इस खाली जगह की वजह से, इस एम्प्टी स्पेस की वजह से हम मेटालिक हाइड्राइड्स को एक नाम देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस की वजह से हम इसका नाम देते हैं इंटरस्टिशियल मेटालिक हाइड्राइड्स। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझिएगा कि बेटा मेटल यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स बी सब ग्रुप के फर्स्ट बी से लेकर एट बी तक जो ग्रुप है उसके जो मेटल्स हैं वो और हाइड्रोजन के दरमियान जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं बेटा मेटालिक हाइड्राइड्स।
इसमें ट्रू बॉन्डिंग का मतलब होता है आयनिक, कोवलेंट या कॉम्प्लेक्स वगैरह या प्राइमरी बॉन्डिंग जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो प्रेजेंट ना होने की वजह से इसके दरमियान, एटम्स के दरमियान कुछ गैप रहता है, कुछ डिस्टेंस रहता है, कुछ एम्प्टी स्पेसेस रहती हैं। इसकी बिहाफ पर हम इस हाइड्राइड्स को एक नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स देते हैं। तो याद रखिएगा कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का नाम क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड्स को बोलते हैं, ठीक है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। अब अगला पॉइंट कि एम्प्टी स्पेसेस क्यों होती है? क्योंकि सर इसमें ट्रू बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। अब इन्हीं पॉइंट्स को सामने रखते हुए इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि मेटालिक हाइड्रेट होते हैं वो नॉन स्टोचियोमेट्रिक होते हैं। अब ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि ये सर ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक का मतलब क्या है? देखो बेटा, स्टोचियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जिसमें हर एक एटम की जो क्वांटिटी है वो फिक्स हो, या नंबर ऑफ एटम्स क्या हो वो बिल्कुल फिक्स हो। जैसे अभी आपने जितने भी प्रीवियस आपने हाइड्राइड्स पढ़े, जैसे एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि आयनिक हाइड्राइड की कोई एग्जांपल दें, तो आप देते हैं जैसे लिथियम हाइड्राइड। अब इसमें लिथियम 1 है, हाइड्रोजन 1 कंफर्म्ड है। आप कोई और एग्जांपल दें, आप दें जैसे एग्जांपल आपने दिया कैल्शियम हाइड्राइड, यानी कि CaH2, इसमें कैल्शियम कंफर्म्ड है 1 है और हाइड्रोजन कंफर्म्ड है कि कितने 2 हैं। आप कोई और कोवलेंट हाइड्राइड की एग्जांपल दें, आपने कहा NH3 अमोनिया, अब इसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन जो है वो कितने, वो 3 है। तो मतलब हर जगह पे क्या है, कंफर्मेशन है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है। लेकिन अगर क्वांटिटी की फिक्सिंग ना हो, पता ना हो कि कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, एटम्स कितने प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक बोलते हैं, कि उसमें क्वांटिटी क्या है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग ट्रू डेफिनेटली एब्सेंट होती है इसके अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होते हैं, अगर हम इनको हीट करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन गैस होगी वो रिलीज होगी। ये इसकी एग्जांपल्स। अब एग्जांपल पर जरा गौर करें। लेंथनम एग्जांपल में आ रहा है, ये ट्रांजिशन मेटल होता है। वेनेडियम और टाइटेनियम, ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ट्रांजिशन मेटल मेटल में से। अब इसमें मेन चीज जो है वो जो आपने याद रखनी है वो देखें, हाइड्रोजन की जरा नंबर्स देखिए, 2.75, हाइड्रोजन 0.56, हाइड्रोजन 1.7। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें ट्रू बॉन्डिंग नहीं होती। ट्रू बॉन्डिंग ना होने की वजह से हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि हाइड्रोजन जो है वो कितनी क्वांटिटी में एलिमेंट के साथ या मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, कि कितने हाइड्रोजन जो है वो एक एटम के साथ क्या हो रहा है, वो कंबाइन हो रहे हैं। इसके बारे में फिक्सिंग नहीं होती। तो इसकी एक एवरेज निकाली जाती है और वो एवरेज परसेंटेज जो होती है वो यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक है, क्योंकि इसमें ट्रू बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, फिक्सिंग नहीं होती कि हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है या तीन प्रेजेंट है। तो जितने हाइड्रोजन की क्वांटिटी मेटल या सेंट्रल एटम के अराउंड में आ जाती है तो उसे एक सिंपल परसेंटेज या एक इसकी रेशो निकालकर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये जो 2.75 है, ये हाइड्रोजन की एक सिंपल सी रेशियो, एक परसेंटेज है, जो कि हम यहाँ रखते हैं कि कितने परसेंट हाइड्रोजन जो है या किस रेशियो से हाइड्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम को अराउंड कर रहा है। तो ये इसके की पॉइंट्स है। इस लिहाज से मेटालिक हाइड्राइड्स बाकी सबसे क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये वाहिद हाइड्राइड है जिसमें हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स नहीं होती। इसी वजह से हम इस इन हाइड्राइड्स को बोलते हैं कि ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक है और ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं। तो ये इसीलिए आमतौर पर एमसीक्यूज में इसका जिक्र जो है वो ज्यादातर पूछा जाता है आप लोगों से, कि वो कौन से हाइड्राइड्स हैं जिसमें ट्रू बॉन्डिंग जो है वो एब्सेंट होती है, मेटालिक। वो कौन से हाइड्राइड हैं जो नॉन स्टोचियोमेट्रिक होते हैं, मेटालिक। वो कौन से हाइड्राइड है जिसमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, मेटालिक। वो कौन से हाइड्राइड्स हैं जिसमें इंटरस्टिशियल, जिनको नाम दिया जाता है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि मेटालिक हाइड्राइड्स में कौन से मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें ना तो एस ब्लॉक के इन्वॉल्व होते हैं, ना पी ब्लॉक के इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो लास्ट वन है वो है बॉर्डर लाइन। अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि सर इसको बॉर्डर लाइन का नाम क्यों दिया जाता है। मैं जरा उस पर भी बात करते हैं हम आपके। आपको मैं दोबारा पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। बस बस यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर दो ग्रुप के नाम लिखे हुए हैं, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी, और एक तीसरे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है थर्ड ए, नॉट बी, ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, टेबल आपको मैं दिखाता हूँ जरा। ये देखिए, फर्स्ट बी ग्रुप ये रहा, सेकंड बी ग्रुप ये रहा। तो फर्स्ट बी ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स, सेकंड बी ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स, और यहाँ से आते हैं बेटा थर्ड बी के कुछ एलिमेंट, बेरिलियम और सॉरी बोरॉन और एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम, यहाँ से आते हैं इंडियम और थैलियम। इंडियम और थैलियम, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं बेटा, थर्ड ए से। इसके अलावा ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं
जिसमें कॉपर है, जिंक है, मर्करी है, कैडमियम वगैरह है। फर्स्ट ग्रुप एंड बी ग्रुप, फर्स्ट बी और सेकंड बी ग्रुप, ये तीन ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। कुछ एलिमेंट्स, मतलब सबके सब नहीं, कुछ, मतलब इंडियम, थीलियम, थैलियम और कॉपर है, जिंक है, कैडमियम है, मर्करी वगैरह, ये मिलने के बाद हाइड्रोजन से बनाते हैं बेटा जो हाइड्राइड्स, उनको बोले जाते हैं बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। अब इसमें क्या वो है कि बॉर्डर लाइन, क्योंकि बेटा ये जो है इंडियम और थैलियम जो है ये पी ब्लॉक का बॉर्डर है, मतलब कि पहला ग्रुप है। और ये जो आपके पास है फर्स्ट बी एंड सेकंड बी, क्योंकि ये डी ब्लॉक के लास्ट में आते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको बोला जाता है बॉर्डर लाइन के नाम से इसको याद किया जाता है। ओके, तो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स में कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होंगे जनाब? एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट बी ग्रुप, सेकंड बी ग्रुप, फ्यू एलिमेंट्स इसके इन्वॉल्व होते हैं, और थर्ड ए ग्रुप के कुछ एलिमेंट जो होंगे उसमें क्या होंगे बेटा, वो इन्वॉल्व होंगे। और जो न्यू हाइड्राइड्स बनाएंगे वो कहलाएंगे बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहलाएंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर ये आता है कि सर, तो इसमें मेटेलिक हाइड्राइड्स की तरह इसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने याद ये रखना है कि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो बॉर्डर लाइन है इसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो आपके पास मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं वो नॉन स्टोचियोमेट्रिक है, मतलब उसमें ट्रू बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन बॉर्डर लाइन के अंदर ट्रू बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ट्रू बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इसका मतलब है कि इसमें किसी किस्म की कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होंगी, तो ये सबके सब स्टोचियोमेट्रिक होंगे। ठीक है, इसमें बाकायदा जो है वो बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट है, और बॉन्डिंग भी कौन सी प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसके अंदर। कॉपर या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, उसको क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। तो इस तरह बनते हैं, जैसे कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड, थैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड वगैरह, है ना। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हाइड्राइड जो वो मैन्युफैक्चर होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है, वो बिल्कुल फिक्स है। तो जो फिक्स है क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये स्टोचियोमेट्रिक होते हैं, इसमें से कोई नॉन स्टोचियोमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट आपके पास आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा। इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि पी ब्लॉक भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, और इसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है आपके पास वो ट्रांजिशन मेटल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिटवीन मेटेलिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक जो होता है वो आमतौर पर कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, और जो आपके पास डी ब्लॉक होता है वो आमतौर पर मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाता है। तो इसलिए मेटेलिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन दोनों की मिक्सिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये है आपके पास टोटल हाइड्राइड्स, जिसका जिक्र हम वन बाय वन हम लोगों ने किया अपने 3 से 4 लेक्चर्स में। अब इसमें से बेटा अगर कुछ पूछना है अगर आप लोगों ने, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम बहुत है हमारे पास, तो किसी किस्म का भी कोई क्रॉस क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं चैट में या हैंड रेस करके।